नेक्स्ट इसमें हम निकालेंगे अब मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो जैसे यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है इसमें इस तरीके का ये मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये कोई आपका प्रोजेक्टाइल है, आपने इसको यहाँ से फेंका, ठीक है, आपने इसको यहाँ से फेंका और ये इस तक आ रहा है। तो इसका जो मैक्सिमम हाइट होगा वो आपका कितना होगा। तो जैसे हम इसको पहले भी बता चुके हैं आपका कि यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका, तो अगर हम इसको ये एक्स डायरेक्शन करें तो ये जो होगी ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एच से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो मैक्सिमम हाइट होती है कि जो प्रोजेक्टाइल है वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, उसका जो सिंबल होता है कैपिटल एच होता है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन अब हम निकालेंगे। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब इसमें हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो है यूज़ करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम यूज़ करेंगे वी वाई स्क्वायर इज इक्वल, कौन सा होता है आपका, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है। तो वी स्क्वायर की जगह हम यूज़ करेंगे वी वाई स्क्वायर और यू स्क्वायर की जगह हम यूज़ करेंगे यू वाई स्क्वायर प्लस 2ax की जगह हम यूज़ करेंगे 2ay एंड xy, क्योंकि ये y डायरेक्शन के अलोंग है। तो यहाँ पे सारे कंपोनेंट जो हैं वो हमें y डायरेक्शन के अलोंग लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वी वाई जो है मैक्सिमम हाइट पे, हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट पे जैसे आपकी वो पीक पे पहुंचता है आपका प्रोजेक्टाइल, उसकी वेलोसिटी आपकी ज़ीरो हो जाती है मैक्सिमम हाइट पे। तो इसकी वेलोसिटी जो आएगी यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगी। और यू वाई यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है इसकी वैल्यू कितनी है आपकी वी नॉट साइन थीटा, और माइनस ए वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस जी, और एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी एच, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। तो यहाँ पे वी वाई की वैल्यू आपकी ज़ीरो हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी वी वाई की वैल्यू आपकी ज़ीरो हो गई, क्योंकि पीक पे यानी कि इस पॉइंट पे जो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी ज़ीरो होती है। यू वाई की वैल्यू जो है यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये आपका कितना हो गया, दिस इज़, यानी कि ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ये कितना हो गया आपका वी नॉट साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर हो गया प्लस 2ay की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सेलेरेशन जो है इस डायरेक्शन में आपका कितना है माइनस जी, तो इसकी वैल्यू हम माइनस जी रखेंगे। और एक्स वाई यानी कि इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने कितना लेना है, हाइट के बराबर लेना है। तो यहाँ पे ये पैरामीटर जो है हमने यहाँ पे पुट कर लिए। तो ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद फिर हम देखें, इसके बाद तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू एच इज इक्वल टू, यहाँ से आपकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, यहाँ से जो आपकी मैक्सिमम हाइट है, तो ये मैक्सिमम हाइट का आपका फॉर्मूला निकल गया है एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यहाँ पे निकल गया है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ये हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो है आपका फॉर्मूला निकाला है 2v नॉट साइन थीटा अपॉन जी, यानी कि प्रोजेक्टाइल को पूरा मोशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। और दूसरा हमने निकाला है मैक्सिमम हाइट जो होगी वो उसकी कितनी होगी, h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज होती है वो आपकी क्या होती है। तो नेक्स्ट इज़ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसको जो है हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जो है हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 टू द पोजीशन वेयर इट पासिस y इज इक्वल टू 0 ड्यूरिंग इट्स फॉल, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे जो होता है आपका ये जो कोई भी जो आपने प्रोजेक्टाइल अगर ये आपने फेंका है, ठीक है, तो x डायरेक्शन में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो x डायरेक्शन में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, कैपिटल R कहते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि अगर आपने फुटबॉल को फेंका यहाँ से लेके यहाँ तक, तो x डायरेक्शन में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उसी को ही हम उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है कि वो x इज इक्वल टू वाई, यानी कि ओरिजिन x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब कि वो यहाँ से चली है
और दोबारा वो कहाँ पे आए, जब उसकी y की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, इसी को ही हम क्या कहते हैं, उसकी रेंज कहते हैं। ठीक है। और इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कि कैपिटल टी टाइम में, क्योंकि हमें पता है कि जो आपका प्रोजेक्टाइल है वो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लेता है, यहाँ से यहाँ तक आने में वो कैपिटल टी का टाइम लेता है। ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कैपिटल आर का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करेगा। तो कैपिटल टी जो है वो आपकी टाइम ऑफ फ्लाइट है, और कैपिटल आर जो होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज होती है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू तो क्या है आपकी, एक्सेलरेशन क्या है आपका, 0 है। ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कौन सा है, एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस, तो एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस हो गया ये वाला, ये एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस हो गया। तो इसको हमने क्या लिखा है, कैपिटल आर से। और फिर हमें देखना है डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कौन सी है यहाँ पे, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, और हमें पता है एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी आपकी कौन सी होती है, v नॉट कॉस थीटा, जो हमेशा आपकी कांस्टेंट रहती है। तो जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी आपकी, v नॉट कॉस थीटा। और टाइम कितना आएगा, प्रोजेक्टाइल को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है, कैपिटल टी का टाइम लगा है, तो जो टाइम आएगा वो आपका कैपिटल टी आएगा। तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू कैपिटल आर, वो जो है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का डिस्टेंस आएगा, और यहाँ पे जो होगा आपका v नॉट कॉस थीटा इंटू टी। तो यहाँ पे जो है आपका फिर जो डिस्टेंस है वो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल रेंज आर। ठीक है। और जो आपका वी नोट कॉस थीटा आपका वेलोसिटी हो गई, जो कि एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग है, और जो टाइम हो गया वो हो गया आपका कैपिटल टी। तो कैपिटल टी इज़ द टाइम ऑफ, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, ठीक है, कि जो हमारी जो डिस्टेंस होगा वो हमारा कैपिटल आर होगा, और एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगी वो हमारी वी नॉट कॉस थीटा होगी, और कैपिटल टी जो होगा वो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो आर विल बी इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा, और कैपिटल टी की वैल्यू हमें पता है वो किसके बराबर होती है, 2v नॉट साइन थीटा अपॉन जी। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी नॉट और वी नॉट को मल्टीप्लाई किया वो हो गया आपके पास वी नॉट स्क्वेयर। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास वी नॉट स्क्वेयर और 2v नॉट साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है। तो वी नॉट को हमने इस वी नॉट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया आपके पास वी नॉट स्क्वेयर, और यहाँ पे बचा आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल रेंज का जो आपका फॉर्मूला निकला है वो आपका क्या हो गया, आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये आपके 3 फॉर्मूले जो हैं वो यहाँ पे निकल गए हैं। तो आर इज इक्वल टू जो आर होगा वो आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला होगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है वो आपकी मैक्सिमम होगी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी, और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमें पता है वो 1 के बराबर होती है। ठीक है। और वो साइन 90 जो है वो आपका 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब 2 थीटा जो है वो किसके बराबर आएगा, 90 के बराबर। और थीटा की वैल्यू मैक्सिमम जो आएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज जो आपकी मैक्सिमम होगी वो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए एंगल होगी। यानी कि किसी भी फुटबॉल को आप फेंक रहे हो या किसी भी चीज़ को आप फेंक रहे हो, ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हो, तो यानी कि वो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी जब आप उसको कितने एंगल पे फेंकोगे, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के एंगल पे अगर आप उसको फेंकोगे। तो जब थीटा एंगल आप उसको 45 डिग्री के एंगल पे फेंकोगे तो तब वो जो चीज़ है वो आपकी ज़्यादा दूर तक जाएगी। तो आर मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी, तो अगर हम इस फॉर्मूले में साइन थीटा की वैल्यू को 45 डिग्री पुट करें तो ये मैक्सिमम रेंज की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होती है, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हमने किए हैं। तो इसका मतलब कि अगर आपके पास एक चीज़ आपने इसको आपने फेंका 30 डिग्री के एंगल से, फिर इसको आपने फेंका 45 डिग्री के एंगल से, और फिर इसको आपने फेंका 60 डिग्री के एंगल से, तो कौन सी वाली सबसे दूर जाएगी, तो जिसका एंगल 45 डिग्री है वो वाली जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा दूर जाएगी।
तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में वो कितना डिस्टेंस जो है वो आपका ट्रैवल करती है, कितना डिस्टेंस वो आपका ट्रैवल करती है। तो ये था हमारा सभी उसके लिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने देखा प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं आपके। एक कंपोनेंट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग होता है विदाउट एनी एक्सेलरेशन, और दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो आपका वाई डायरेक्शन के अलोंग होता है, और उसके अलोंग जो आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो आपकी -g के बराबर होती है। फिर हमने देखा एक्स डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन आपका 0 होगा, वाई डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन की वैल्यू -g होगी। ठीक है, फिर हमने एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाली कि जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि उस डायरेक्शन के एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी 0 होती है। फिर ऐसे ही हमने वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकाला कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, यानी कि वाई डायरेक्शन के अलोंग की जो वेलोसिटी होती है वो आपकी टाइम पे डिपेंड करती है, क्योंकि उस डायरेक्शन के अलोंग जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो -g के बराबर होता है। इसके बाद फिर हमने देखा कि जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है, यानी कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर आप फेंकते हो तो उसकी इक्वेशन कैसी आएगी, वो आएगी आपकी पैराबोला की इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है हमने यहाँ पे निकाली कि ये जो इक्वेशन आएगी आपकी एक पैराबोला की इक्वेशन आएगी। इसके बाद फिर हमने देखा यहाँ पे हमने निकाला टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लाइट, यानी कि 0 से मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँचने में उसको जो टाइम लगता है उसको हम टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लाइट कहते हैं। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है कि पूरी प्रोजेक्टाइल को पूरा मोशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है उसी को ही हम टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लाइट कहते हैं। और ये फॉर्मूला हमने निकाला T = 2v0 sin θ/g। दूसरा फॉर्मूला हमने निकाला मैक्सिमम हाइट के लिए, तो मैक्सिमम हाइट होती है ये आपकी, और मैक्सिमम हाइट के लिए जो हमने फॉर्मूला निकाला H = v0² sin² θ/2g। और फिर नेक्स्ट हमने निकाला हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है कि अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को हम फेंकते हैं एक्स डायरेक्शन के अलोंग का जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को ही हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। और फिर हमने देखा कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला जो है वो आपका क्या आया, R = v0² sin 2 θ/g, और θ = 45 डिग्री के एंगल पे जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है वो मैक्सिमम होती है। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम 45 डिग्री के एंगल पे फेंकते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस जो है कवर करती है, वो ज़्यादा दूर तक आपकी जाती है। थैंक यू वेरी मच।